तो आज हम थोड़ी बात करने वाले हैं डॉकर और कंटेनराइजेशन के बारे में, खासतौर पर उनके लिए जो शायद अभी मतलब शुरुआत कर रहे हैं इस फील्ड में। हमारे पास एक 30 दिन के लर्निंग रोड मैप के कुछ नोट्स हैं और आज हम जरा पहले दिन की बातों पर फोकस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से समझें कि भाई ये डॉकर है क्या, क्यों ज़रूरी है और पहला कदम क्या हो सकता है किसी के लिए। जो नोट्स हैं उन्हीं के आधार पर। और शुरुआत करते हैं उस एक आम प्रॉब्लम से कि कोई ऐप एक मशीन पर तो सही चलती है पर दूसरी पर जाते ही दिक्कत। डॉकर इसमें कैसे मदद करता है? ये काफ़ी सुना है मैंने। हाँ, वो मेरी मशीन पे तो चलता है वाला किस्सा बहुत ही आम है और यहीं पर कंटेनराइजेशन काम आता है। देखिए, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये जो ट्रेडिशनल वर्चुअलाइजेशन होता है ना, VMs वाला, हाँ, वर्चुअल मशीन है, ये उसका ही एक हल्का ज़्यादा फुर्तीला रूप है। इसमें होता क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है और उसकी सारी ज़रूरतें, मतलब डिपेंडेंसीज, हाँ, जो भी लाइब्रेरीज वगैरह लगती हैं, बिल्कुल, उन सब को एक साथ पैक करके एक कंटेनर बना दिया जाता है। ओके। और VM से अलग ये इसलिए है क्योंकि इन्हें पूरा का पूरा अलग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए। अच्छा, ये होस्ट मशीन का जो OS कर्नल है उसी को शेयर कर लेते हैं। तो सोचिए कितने हल्के हो गए और कितनी तेजी से शुरू हो सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ कंटेनराइजेशन। फिर डॉकर क्या है इसमें? वो टूल है जो ये सब करता है। बिल्कुल सही। डॉकर वही पॉपुलर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यही कंटेनर्स को बनाने, कहीं भेजने और चलाने के काम को मतलब बहुत आसान बना देता है। इसके कुछ मेन हिस्से हैं, जैसे सबसे पहले होती है डॉकर फाइल। डॉकर फाइल, हाँ, ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आपकी ऐप की इमेज कैसे बनेगी। एक तरह की रेसिपी। अच्छा, रेसिपी जैसा, ठीक है। उस रेसिपी से बनती है इमेज। एक तरह का टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट है, स्टैटिक होता है ये। ठीक है, ब्लूप्रिंट। और जब आप उस इमेज को रन करते हैं तब वो बनता है एक चलता फिरता कंटेनर। वही आपकी रनिंग एप्लीकेशन है। समझ गया। तो फाइल से इमेज, इमेज से कंटेनर। एग्जैक्टली। और इन इमेजेस को शेयर करने के लिए होती है डॉकर हब जैसी रजिस्ट्रीज, ऑनलाइन जगह जहां से आप इमेज ले सकते हैं, अपनी डाल सकते हैं। कमाल है। मतलब एक बार वो इमेज बन गई तो फिर वो डेवलपर के लैपटॉप पर चले या टेस्टिंग सर्वर पर या प्रोडक्शन में वो वैसी चलेगी। यही तो सबसे बड़ा फायदा है, कंसिस्टेंसी, स्थिरता। हर जगह एक जैसा माहौल, एक जैसा बर्ताव। इससे डिप्लॉयमेंट कितना आसान और भरोसेमंद हो जाता है, सोचिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और रिसोर्स भी बचते हैं। जो 30 दिन का रोड मैप आपने बताया है ना, वो इसी फाउंडेशन पर बनता है। पहले ये बेसिक्स, फिर डॉकर कंपोज, नेटवर्किंग, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब जैसे कुबरनेटीज के लिए, वो सब बाद में आता है रोड मैप में। अच्छा, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, पहले दिन कुछ प्रैक्टिकल करने को भी है। हाँ बिल्कुल, पहले दिन का मकसद ही वही है कि कुछ करके देखा जाए, जैसे डॉकर इंस्टॉल करना। ओके। फिर डॉकर हब से वो फेमस हेलो वर्ल्ड इमेज को पुल करना, मतलब डाउनलोड करना और फिर रन करके देखना। अच्छा, वो पहला टेस्ट जैसा। हाँ, वो पहला आहा मोमेंट कि हाँ ये चल रहा है। फिर नोट्स में ये भी है कि एक सिंपल सी पाइथन स्क्रिप्ट के लिए खुद का डॉकर फाइल लिखें और कस्टम इमेज बनाएं। अरे वाह, पहले ही दिन। हाँ, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ में कुछ बेसिक कमांड्स, जैसे डॉकर PS से देख सकते हैं कौन से कंटेनर चल रहे हैं, डॉकर इमेजेस से पता चलता है आपके पास कौन सी इमेजेस है। तो ये सब जानने का फायदा क्या है, मतलब बड़ी पिक्चर में टीमों के लिए कैसे फायदेमंद है? बहुत ज्यादा। जैसा हमने कहा, वो मेरे सिस्टम पर तो चल रहा था वाली बहस ही खत्म हो जाती है। अलग अलग एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सही बात। डिप्लॉयमेंट तेज हो जाती है, पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाती है। और जैसा मैंने कहा, बड़े स्केल पर मैनेज करने के लिए कुबरनेटीज जैसे टूल्स हैं ही, जिनका जिक्र रोड मैप में आगे है। ठीक है। तो निचोड़ क्या है? डॉकर से ऐप पैक करना और कहीं भी कभी भी एक जैसे चलाना आसान हो जाता है। कंटेनर हल्के और एफिशिएंट होते हैं। और डॉकर फाइल जरूरी है अपनी इमेज बनाने के लिए। बिल्कुल, ये सारी जानकारी आज के डेवऑप्स और क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट के लिए एक तरह से नींव है। और वो 30 दिन की योजना इसी नींव पर आगे की स्किल्स बनाती है, कॉम्पोज, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी वगैरह। साफ है, मतलब डॉकर की बेसिक समझ भी डेवलपमेंट वर्कफ्लो को बेहतर बनाने और आज की टेक जॉब्स के लिए तैयार होने में काफी मदद कर सकती है। हाँ, पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। नोट्स में पहले दिन के आखिर में कुछ सवाल भी हैं, जैसे कंटेनर्स की अपनी क्या चुनौतियां या सीमाएं हो सकती हैं। अच्छा, मतलब सब बढ़िया ही नहीं है। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे और कुछ संभावित कमियां या चैलेंज होते हैं। तो वो क्या हो सकते हैं?
और उनको शुरुआत में ही थोड़ा समझ लेने से आगे चलकर जब डॉकर का इस्तेमाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कामों के लिए करना हो तो उसके लिए तैयारी कैसे बेहतर हो सकती है। ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है।